आज का टॉपिक हमारा है ओजोनोलिसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रिएक्शंस है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओजोनोलिसिस ऑफ, है ना, ओजोनोलिसिस तो किसका हम लोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग अल्कीन और अल्काइन का करेंगे इसमें। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका ये CH2 क्या करना है? ओजोनोलिसिस। आप लोग जानते हैं ओजोन यानी O3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग O3 के लिए रिएक्शन कराने के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे। इसको पहले एक हम लोग इस तरह से इसको इससे लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी जो भी अल्कीन हमको होगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड से इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है CH2 और इधर क्या लिखा हुआ है CH2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे CH2 और ये CH2। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद ये जो हमारा जो कंपाउंड हो गया ये इसका ओजोनोलिसिस हो गया। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको Zn और H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान देना। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक ये पार्ट और एक दूसरा पार्ट। अब क्या होगा, तो ये Zn क्या करेगा, देखो ये एक ऑक्सीजन है, इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा ZnO। ठीक है, अब क्या बच गया जरा सा ध्यान दो। तो देखो ये HCHO क्या बना, देखो HCHO, लिख दो इसको HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यहां भी इधर भी देखो, इधर HCHO यानी कितना मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है, इस अल्कीन से हमने क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसी का आईयूपीएसी नेम होता है क्या बच्चों, तो इसी का आईयूपीएसी नाम है मीथेनल। ठीक है, तो एक तो हमने अभी ये बनाया, यानी अल्कीन का जब हम ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमने बोला क्या कि इसको सबसे पहले इस तरह से हम लोग लिख दे, ऑक्सीजन को 3 को तोड़ दे हम लोग, और तोड़ने के बाद ये जो खाली जगह था उसको हमने यहां से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम जोड़े तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ओजोनोलाइट कंपाउंड हो गया। फिर इसको जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जिंक ऑक्साइड और ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो ये तो हो गया इथिलीन के साथ। अगर इसी को हम लोग प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएं, यानी कहने का मतलब क्या, इसको क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा दे और इधर CH3 लगा दे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रोपीन। प्रोपीन से फिर रिएक्शन कराएंगे। फिर हमने वही बात बताया कि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ये डबल बॉन्ड से इधर तोड़ देंगे। तो इधर क्या हो गया CH2, वेरी गुड। इधर क्या बच गया CH और ये CH3। तो आप इसको क्या कर दो CH और ये CH3। ठीक है, सारा प्रोसेस वही करेंगे फिर। तो उसी तरह से फिर Zn और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बच गया बच्चों, तो Zn ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन गया ZnO, और क्या बच गया, ये देखो आपका HCHO, वेरी गुड। अब एक दूसरा प्रोडक्ट देखो बच रहा है CH3CHO, यानी कहने का मतलब है दो अलग अलग हमारा मॉलिक्यूल्स बन रहा है। क्लियर है, यानी कि पहले क्या था, सिमेट्रिकल था, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक ही तरह का कंपाउंड बन रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये सिमेट्रिकल कार्बन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल, इसलिए दो अलग अलग तरह का कंपाउंड बना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, है ना। और इसका आईयूपीएसी नाम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा था। अब एक और रिएक्शन इसी को हम लोग एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं। अगर यहां पे वही बात करें कि ये CH है
और यहां लगा दे क्या CH3, एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या कर दिया, यहां पर CH3 लगा दिया। फिर वही बात, वही डबल बॉन्ड होगा, वहीं से तोड़ेंगे। तो इधर तो CH और CH3 है, इधर तो पहले से हमने लिख रखा है। अब क्या बच गया, CH और CH3। तो यहां भी ये CH और ये CH3 लिख दो। तो अब क्या होगा, अब वही बात है, Zn ये ऑक्सीजन लेके Zn बन जाएगा, और क्या हो गया CH3CH और ये O। फिर क्या होगा CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, क्या बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, यानी बन गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इस तरह से कोई भी होगा तो हम लोग करते जाएंगे, और सब में देख रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल, देखो दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है दोनों बराबर है, इसीलिए हमारा ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स मिला। लेकिन अलग अलग था तो अलग अलग मिल रहा था। तो अब हम लोग यहां पर एक और कुछ नया चीज करेंगे, एक नया कंपाउंड बनाने का प्रयास करेंगे। तो जरा ध्यान दो, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को हटा करके और यहां पर एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये देख लो कार्बन का 4 बॉन्ड है। अब इसको बनाने के लिए अब क्या करेंगे, फिर वही बात है, फिर वही क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से तोड़ेंगे। तो इधर क्या होगा CH तो देखो यहां CH और ये CH3, और इधर क्या बच गया CH3C और ये CH3, तो CH3C और ये CH3। समझ में आ रहा है। अब ये देखो क्या हो गया, ये Zn ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnO बनेगा, और क्या हो गया CH3CHO। ठीक है, ये बन गया आपका। अब ये जो कंपाउंड क्या है CH3CO और ये CH3, यानी कहने का मतलब है ये जो दूसरा कंपाउंड जो बन रहा है वह क्या बन रहा है CH3CO CH3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एसीटोन। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से हमने अभी एक इधर क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के जब हम काइल ग्रुप लगाए तो एक एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन बन गया। लेकिन अगर हम चाहें कि अगर दोनों ही कीटोन बने तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो उसको हमको क्या करना है, यहां पर फिर ये इसके साथ भी CH3 लगा दो। जो लगाना, जो ग्रुप लगाएंगे उस तरह का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो अब यहां पर क्या हो गया बच्चों, तो इस तरह से ये CH3 हो गया, ये भी CH3 लगा दिए। इधर भी वही बात CH3 लगा दिए। फिर क्या हो गया, Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO है ना बना। अब यहां पर देखो ये CH3CO फिर क्या देखो CH3CO यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमको क्या मिल रहा है, एसीटोन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग हमने क्या किया, एल्डिहाइड बनाया, फिर कीटोन भी बनाया, है ना। अब हम लोग इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट क्या करा सकते हैं, कोई भी अल्कीन का हम लोग ओजोनोलिसिस करके इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखे इसमें। अब हम लोग अब एक नेक्स्ट बात करेंगे अल्काइन से का ओजोनोलिसिस कराने के लिए। तो जरा ध्यान दो ये तक। तो अल्काइन का ओजोनोलिसिस कराने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यह भी उसी तरह का होगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखो यहां क्या होगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या CH है, ओजोनोलिसिस कराते हैं, ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग इस ऑक्सीजन को 3 तरह से अलग अलग करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब ये CH यहां से तोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से तोड़ेंगे। अब CH देखो ये C और ये H, और फिर देखो ये C और H दोनों तरफ लिख दिए। अब यहां जरा ध्यान देने का है कि देखो कार्बन का कितना बॉन्ड, 1 2 और 1 3। यहां क्या कार्बन का कितना 1 2 3, लेकिन कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। तो इस तरह से ये सिर्फ आपस में इंटरलिंक यानी आपस में ज्वाइन कर लेता है ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। फिर वही बात है, फिर इसको कराएंगे हम लोग, क्या कराएंगे, Zn और H2O से रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस तरह से टूटेगा। फिर क्या बना देगा बच्चों, ये ZnO बना देगा, प्लस क्या बना देगा
HCO, क्या बना दिया, HCO, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड है, ये क्या होगा CO और ये H, COH, यानी क्या बना दिया, इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है। अगर चाहे तो एक और बना करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर यहां पर ये करे तो क्या होगा, इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, है ना, तो ये हमारा देखो क्या बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखो CH3 और इधर भी लगा दो CH3, तो ये क्या बन गया, फिर उसी तरह से ZNO बनेगा और हमारा ये क्या हो गया, इस तरह से CH3 और इधर CH3। तो बताओ इसका क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा बताओ, 1 2 3 और 4, टोटल कार्बन के नाम 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। कहां कहां पर डबल कीटोन है, 2 और 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई ONE। इस तरह से हम लोग अल्कीन और अल्काइन दोनों का ओजोनोलिसिस करा करके हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 11 और 12 दोनों ही क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें एक और बात बनता है कि ये जो अलग अलग जो हमारा कंपाउंड जो बन जाता है, उसमें अगर उसको चाहे तो एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है मेडिकल और इंजीनियरिंग में कि दो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ ओजोनोलिसिस और ZnH2O से जो रिएक्शन कराने के साथ जो प्रोडक्ट बना है, उसको कहता क्या है कि अब इससे हमको अल्कीन बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। अभी हम लोग बात किए थे, जरा ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें क्या था, दो अलग अलग था, एक था HCHO और दूसरा क्या था CH3CHO है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिला था, दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड मिला था। अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे, ये इसका अल्कीन क्या होगा, इसका कौन सा प्रोडक्ट होगा, दोनों को करेंगे तो यानी कि किससे ये बना था। तो सबसे पहले देखो, जरा ध्यान देने की बात है, क्या करेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड जो इसको हटा दो यहां से, अब दोनों को उसी से जोड़ दो, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ये देखो जरा ध्यान दो, इधर क्या था CH2 और ये देखो यहां क्या हो गया, फिर डबल बॉन्ड CH और इधर क्या हो गया CH3, यानी देखोगे तो आपका ये क्या हो गया, प्रोपीन था ही, पहले ही था, है ना। देखो आपको क्वेश्चन आ गया होगा। इसी तरह का अगर दो अलग अलग हो जाए, यानी क्या हो गया CH3CHO, आपको ये प्रोडक्ट दिया, कई बार मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ ये, है ना। तो देखो यहां अगर ये CH3CHO ऐसा है, अब बोलेगा कि आप बताओ कि रिएक्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्टेंट, तो क्या करना है, ये डबल बॉन्ड से ऐसे तोड़ दो और दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या हो गया CH3CH, फिर डबल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, 1 2 3 और 4, क्या हो गया ब्यूट 2ENE, ब्यूटीन हमको प्राप्त हुआ, या इसी को दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं 2-ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, तो ओजोनोलिसिस में यही एक अच्छा प्रश्न था और आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे बच्चे लाभ इसका ले सकें। धन्यवाद।